अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टेस्ट हुआ था SMI यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो वो आज मैं इस लेक्चर में जो MCQs मुझसे कलेक्ट हो सके थे, तो वो मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है। तो वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। अच्छा, एक स्टूडेंट्स मुझे कह रहा था सर, रेशो एंड प्रोपोर्शन से भी कुछ दो तीन MCQs आए हुए थे। ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन थे, 2 और 3 MCQs आए थे। अच्छा, सेट में से भी MCQs आए हुए थे, सेट में से 2 3 MCQs सेट किए हुए थे। ठीक है। सेट का लेक्चर मैंने अच्छे से कवर करवाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है SMIU यूनिवर्सिटी के नाम से, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, 2 3 MCQs कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी MCQs आए थे। ये भी लेक्चर मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है इस यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट, SMI यूनिवर्सिटी के SMIU के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मैंने अच्छे तरीके से, तो उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट्स मुझे बता रहा था सर, CNG का फुल फॉर्म क्या है, वो भी पूछा हुआ था GK में, ये MCQ आया हुआ था। सबका टेस्ट डिफरेंट था। ठीक है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया सर, तकरीबन सबका टेस्ट डिफरेंट ही था। ठीक है। अच्छा, कुछ MCQ सीक्वेंस एंड सीरीज से कुछ MCQs आए हुए थे, मैथमेटिक्स में भी और IQ के सेक्शन में भी सीक्वेंस एंड सीरीज के MCQs आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, फुजिमा इज द डैश भाई, लेक माउंटेन रिवर भाई, ये MCQs टाइप का MCQs आया हुआ था, तो इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। मैं हूँ असल में मैथमेटिक्स का टीचर। मुझे बहुत एक बात बुरी लगी थी, गलत बात लगी थी, मुझे किसी ने कमेंट्स किया था। ठीक है, मुझे कमेंट्स किया था किसी ने, तो कमेंट्स ये किया था सर, आपको खुद पढ़ने की जरूरत है भाई। क्या पढ़ने की जरूरत है? देखिए, हर इंसान कोई, देखिए मैं आपको बात, मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा था। हम इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, MCQs आप लोगों के लिए कलेक्ट करते हैं, और MCQs में आप लोगों को जो करवाता हूँ वो MCQs में आते हैं, 100% मेरी गारंटी होती है। ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा उसने ऐसा कहा। देखिए, मैं असल हूँ मैथमेटिक्स का टीचर। ठीक है। मैथमेटिक्स के जो भी मेरे लेक्चर लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर उनमें उनमें से अगर कोई आपको मिस्टेक मिले, अगर कोई आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आए, तो फिर मुझे बताइए। ठीक है। तो इंग्लिश के MCQs और IQ में कुछ पढ़ा सकता हूँ, मैं IQ पढ़ा सकता हूँ। IQ में से कोई मिस्टेक मिले, GK में से कोई मिस्टेक मिले, GK तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना। ठीक है। GK जो, एक तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, रियल बात है, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को जो MCQs करवाऊंगा, हो सकता है उसमें से कोई ऑप्शन गलत हो, तो फिर तो वो तो मेरे ऊपर ऐसा समझ, एक मेरी इंसल्ट होगी ना। तो कोई स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देगा, सर ये MCQs इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है। इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये मेरे लिए गलत है ना। अगर कोई स्टूडेंट्स आएगा तो फिर क्या करेगा, वो वीडियो देखेगा, वीडियो को से देखने का पहले फिर कमेंट्स देखेगा ना, कमेंट्स देखेगा ना, तो उसके बाद वो क्या कहेगा, सर ये तो इसमें तो टीचर जो है वो गलत पढ़ा रहा है, तो ये गलत बात है ना मेरे लिए। तो मैं इस वजह से GK के MCQ जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के आप इनको देख लीजिए। ठीक है। तो ये बात है। आप अगर ये आपका फीडबैक है, तो फिर मैं आप लोगों को सिर्फ मैथ के अलावा और एक्ट के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। आगे इंशाल्लाह चल के मुझे कोई टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, तो फिर मैं वहाँ वो कर सकता हूँ। फिलहाल आप लोगों को मुझे सपोर्ट की नीड है, और आप लोगों को भी सपोर्ट की नीड है भाई। अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को, मैं अपने खुद से बेहतर टीचर लेके आऊंगा। अगर मुझसे बेहतर टीचर मिला मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो मैं वो लेके आऊंगा, वो हायर करूंगा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं किया करें। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, मैथमेटिक्स और IQ से रिलेटेड कुछ ऐसे MCQs हो सकते हैं जो मुझसे मिस्टेक हो जाती है, बट मैं बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, आपका फीड कमेंट बॉक्स में बता देता हूँ भाई, इसमें ये मिस्टेक है, इसको कवर कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन मुझसे मिस्टेक नहीं होती है, मुझे इंसान हूँ, गलती हो जाती है मैथमेटिक्स में और IQ में से, बट मोस्टली मिस्टेक नहीं होती, एक चंद कोई मिस्टेक मिलेगी आप लोगों को। अच्छा, ये MCQ आया था भाई, वर्ल्ड बिगेस्ट लेक कौन सी है? ठीक है। रिवर कौन सी है भाई? नदी जो है वो नदी नदी जो है वो कौन सी है बिगेस्ट वर्ल्ड में?
अच्छा, पेनामा कैनाल विच टू कंटिनेंट्स कंटेंट, भाई कौन से कंटिनेंट को जो है पेनामा कैनाल जो है कंटेंट करता है, ये एक एमसीक्यू ज्यादा आंसर है। अच्छा, एक कंपनी के 50 बंदे जो है वो 20 डेज में, ठीक है, 50, सॉरी 50 जो पीपुल्स हैं भाई, पीपुल्स बंदे हैं, ठीक है, मीन्स के पीपुल्स हैं, पीपुल्स में भाई, पीपुल जो है वो 50 बंदे जो है वो 20 डेज में काम कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं काम को, ठीक है। अच्छा, तो 100 बंदे, 100, 100 बंदे जो है वो कितने डेज में काम करेंगे, ये हमें बताना है। अच्छा, आप एक काम किए, एक सोचें, इसको समझें। अच्छा, जब 50 बंदे थे तो 20 डेज में काम कर रहे हैं, अब मेरे पास क्या आ गए, पीपल जो है मेरे पास, पीपल का रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गया, पीपल्स का रेशियो इंक्रीज हो गया, तो डे, देखिए पीपल का रेशियो इंक्रीज हो गया तो डे क्या हो जाएगा, डे डिक्रीज हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक। कोई कोई एक काम कर रहे हैं बंदे, तो 50 पीपल जो है 20 डेज में काम कर रहे हैं, तो भाई पीपल का रेशियो मैंने बढ़ा दिया, तो वो काम, वो सेम ही काम तो वो कम डेज में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो हमें कम, कॉमन सेंस की बात है ना, तो 10, वो जो है वो कम डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कितने, देखिए वो, अब मैंने 50 था, अब मैंने 50 का मैंने हाफ इंक्रीज किया, 50 का मैंने डबल किया, मैंने 50 का मैंने डबल किया, 50 का मैंने डबल किया, तो 20 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और 20 का हाफ क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा। तो ये काम जो, ये काम जो है वो 10 डेज, सॉरी, ये 10 डेज में काम कंप्लीट होगा, बस कॉमन सेंस की बात है भाई, 10 आंसर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज भी एमसीक्यूज आ रहे थे, लीनियर इक्वेशन में से कुछ एमसीक्यूज थे, ज्यादा परसेंटेज से, ज्यादा एमसीक्यूज थे, परसेंटेज के एमसीक्यूज थे, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट ईयर तक मैं इंशाल्लाह ऑल लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जो उनको देखकर कोई भी स्टूडेंट देख के उसको प्रिपरेशन करेगा, तो फिर 100% मेरी 80 टू 80, 70, 85% में से टेस्ट में स्कोर करके आएगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज, इस टाइप का एमसीक्यूज जो आया था इक्वेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यूज था। अच्छा, ये एमसीक्यूज था इक्वेशन से, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ये एमसीक्यूज है, ये है 1/5, 1/5 10 x 20 इज इक्वल टू माइन, अच्छा ये है x-23। फिर वैसे बहुत सिंपल एमसीक्यू से हम क्या करेंगे भाई, ये देखिए इस फंक्शन के इस ब्रैकेट से सारे ये नंबर है मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल हो रहा है, तो ये ओवरऑल मल्टीपल है, पर ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है इनके साथ, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा सारी ब्रैकेट के साथ, तो भाई ये हो जाएगा 1 × 10 x-20 इज इक्वल टू 5 × x-3 हो जाएगा, ठीक है। देख, हर किसी भी नंबर के साथ आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों को सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये हो जाएगा 10 x-20 इज इक्वल टू, अच्छा 5 जो अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं, अब कोशिश कीजिएगा भाई, देखिए जो बड़ी टर्म है एक्स की, तो वो उस साइड वो कोई छोटी वाली टर्म उस साइड लेके जाए, तो देखिए 5x जो है वो, 5 जो एक्स के साथ मल्टीपल हो रहा था, ये छोटी टर्म है, तो मैं कोशिश मैं करूँ क्या करूंगा, मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्स हो जाएगा, 20 यहाँ पे -20 से, -20 है, ठीक है, माइनस जो 20 के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स के -15 + 20 हो जाएगा। अब 10x में से 5x क्या, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 5x बचेगा, 5x इज इक्वल टू भाई 15 में से प्लस भाई यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, 20 में से -15 का, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, दोनों अपोजिट है, सेपरेट करेंगे हम। अच्छा, 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा एक्स के साथ, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स के x इज इक्वल टू 5/5 हो जाएगा। अब 5 की टेबल 5 पे कितने टाइम लगेगी, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम लगेगी, तो मीन्स के x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, दिस इज माय फाइनल आंसर, ओके। अच्छा, एक मुझे स्टूडेंट बता रहा था सर, इस टाइप का भी एमसीक्यू रहा था भाई, 10 30% ऑफ डैश, भाई बहुत सिंपल एमसीक्यू, इस टाइप के एमसीक्यू मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को।
ये हो जाएगा भाई 10%। इस परसेंट को मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं इस तरीके कर दूंगा। 30% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप मीन्स के मल्टीप्लाई, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 52, ठीक है। अब टू की टेबल देख, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 8, ठीक है। तो उस पे कंप्लीट टेबल जो है वो कंप्लीट, वो नंबर जो होगा वो कंप्लीट 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आज की लास्ट में डिजिट क्या है, 2 है, इसकी क्या है, में यहाँ 0 है। तो भाई टू की टेबल, इस पे 2 की टेबल 5 पे लगाऊंगा मैं, 2 टाइम लगेगी, एक बच्चे का इसको दे दूंगा, 1 को दे दूंगा, 2 को दे दूंगा, तो इस यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, ये जो डिजिट 12 हो जाएगा। 2 की टेबल 12 पे कितनी टाइम लगेगी, 6 टाइम लगेगी, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 5 की टेबल, सॉरी 2 की टेबल भाई, इस पे कितने टाइम लगे भाई, 2 की टेबल 10 पे, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो इसको ब्रेक कर रहा हूँ। पहले मैं 10 पे लगा रहा हूँ भाई, 2 की टेबल जो है वो 10 पे 5 टाइम लगेगी, तो जीरो, ये सेम जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जीरो पे टेबल, टू की टेबल आप 0 पे लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे 6, मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट में 6 हो। यहाँ पे 2 की टेबल, 2 पे 1 टाइम लगेगी, 3 पे 3 टाइम लगेगी, ठीक है। सॉरी 6 पे 3 टाइम लगेगी। अब इस पे 2 के डबल 50 पे 25 टाइम लगेगी। अब देखें मजीद कोई सिंपलीफाई नहीं हो रहा है। अब ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई की साइन है, मीन्स के 13 × 13 डिवाइड बाई 25। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, 9 में से एक, अच्छा 9, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको नंबर सेम मिलेगा, ठीक है। मैंने एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं अब यहाँ पे क्रॉस दूंगा भाई, 1 की टेबल 3 पे 3 टाइम लगेगी, तो और वन वन मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 3 के साथ मेरे 3 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, मेरे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, सो अब हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब प्लस करेंगे, फाइनल सब मल्टीप्लाई हो गई, प्लस करेंगे, यहाँ पे कोई डिजिट डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये आया नंबर 169। तो अब मेरे पास क्या आया, 169/20। अब ये जो टोटल इसकी परसेंटेज निकलेगी, ये मिस ये इसका वैल्यू जो होगा ये होगा फाइनल आंसर। अच्छा, इसको मजीद सिंपलीफाई करें, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, ये एमसीक्यू आ था, लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी भाई, आई थिंक 1914 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, फातिमा जिनाज की वफात कब हुई थी भाई, ये भी एमसीक्यू जगह था भाई, 1967 में वफात हुई थी इसकी। बट कंफर्म कीजिएगा इसको, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं करवाता हूँ आप लोगों को जीके का एमसीक्यू, क्योंकि देखिए मुझे जीके की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एमसीक्यू जो मुझे लगते हैं वो एमसीक्यू आते हैं, ये 100% गारंटी है, वो आते हैं एमसीक्यू, उनसे रिलेटेड या उनसे एक दो एमसीक्यू रिपीट होते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, किसी बुक से लेता हूँ या किसी भी गूगल से पूछ लेता हूँ या जीपीटी से पूछ लेता हूँ, वो मुझे बता देती है करंट आंसर, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब वो मेरी पर्सन तो वो कुछ सही भी, 100 पर तकरीबन 100 में से 50% मेरे करेक्ट आंसर सही होते हैं जीके के, ठीक है, जीके के करेक्ट होते हैं। उनके अलावा कभी एक दो एमसीक्यूज हो जाते हैं, उसके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया था, अरे ये एमसीक्यूज आया था। अच्छा, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ये 2024 में भी एमसीक्यूज आया हुआ था। जो वाट नेक्स्ट इन द सीरीज, इसमें सीरीज में से कौन सी टर्म आएगी। अच्छा, अब मैं 4 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। एंड 4 और 3, 8 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, 8 और 16 का डिफरेंस क्या आएगा, मेरे पास 8 आएगा। अब एक बात आप लोगों को समझ आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगी। देखिए, अगर मैं 2 की पावर 1 रखूंगा तो मेरे पास 2 मिलेगा। अगर मैं 2 की पावर 2 रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 2 × 4 हो जाएगा। देखिए, ये है पावर हमारे पास, ये हमारे पास होता है बेस, पावर जो होता है बेस को बोलता है, तुम आपस में भाई इतने मल्टीपल हो जाओ, ठीक है। अब मेरे पास 4 आ गया।
अब मैं 2 की पावर 3 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 3 2 × 2 × मेरे पास 8 आ जाएगा। अब मुझे लग रहा था ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अब 100% मुझे कंफर्म हो गया। तो भाई यहाँ पे मैंने 2 की पावर 1 रखा तो मेरे पास 2 आ गया, 2 की पावर 2 रखा तो मैंने 4 आ गया। मैं पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, बेस कांस्टेंट है, मैं पावर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास डिफरेंस मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, रेजिस्टेंस इसमें कौन सी, अब मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मेरे पास आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 16, मीन्स के 2 × 2 × 2, 4 4 8 8, ये मेरे पास 16 आया। अब मेरे पास 16 आया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डबल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 कांस्टेंट रहा, यहाँ पे 2 रखूंगा मैं, ठीक है। अगर मैंने 2 की पावर 16 रखा, अब ये क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है मैंने 2 को डबल किया मेरे पास 4 आया, और 4 को डबल मैंने किया क्या आया, मेरे पास 8 आया, ठीक है। मैंने 8 को डबल किया, मीन्स के 8 + 8 किया, मेरे पास क्या आया, 16 आया। अब मैं 16 को डबल करूंगा, 16 + 16 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो मीन्स के हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, हमें बहुत सिंपल से मिल गया, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के आपको करने हैं, तो हम देखिए, आप सीक्वेंस से सीरीज में आपको पैटर्न समझना होता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन हलवा है, फिर होगा जो हो जाएगा। अच्छा, ये एमसीक्यू जो है भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग से एमसीक्यू ये आया हुआ था, कोडिंग एंड डी कोडिंग से एमसीक्यू ये आया हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे पहले सारी अब लिखनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी बराबर में। देखिए मेरे पास है ए, ए की वैल्यू पास 1 है, बी, बी की 2, सी का 3, ठीक है। डी का मेरे पास क्या आ जाएगा, डी का मेरे पास 4। ऐसे मुझे एबीसी लिखनी है। मैंने आई क्यू डी की डी कोडिंग एंड कोडिंग से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उनको काइंडली अच्छे से देख लें, फिर उनको आप एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सॉल्व करवा दूं तो फिर ये मुझे इसमें वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने करवाया हुआ है तो उनको देख लीजिए, फिर ये आसानी से हो जाएगा एमसीक्यू। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ था भाई, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। अच्छा, अगर अगर आप लोगों को ये वन वन को छोड़ दें भाई, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को पैटर्न को समझना होता है, पैटर्न समझ में आएगा तो फिर तो हलवा क्वेश्चन है। अब देखें, मुझे कुछ कंफ्यूजन मेरी क्लियर हो गई। क्यों? क्यों मैंने 2 का स्क्वायर किया तो मुझे 4 मिल गया, मुझे एक टर्म मिल गई, तो इसके मुझे कुछ पता चल गया था भाई, ये टर्म ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब 3 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास 9 आ जाएगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास 16 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये टर्म जो है सीक्वेंस में चल रहे हैं भाई, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया बेस पे, फिर 5 आया बेस, सॉरी 4 आया बेस में। अब क्या आएगा, 5 बेस में 5 आएगा भाई, 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 × 5 मेरे पास आ जाएगा 25। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 25, नेक्स्ट टर्म जो होगा 25 आएगी यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, ये एमसीक्यू ज्यादा होता भाई, 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में क्यों तकसीम हुई थी, ये भी एमसीक्यू ज्यादा था। तो सिविल वार की वजह से ये जो इसमें दरार टकरार हो गया था, फिर वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने ये देखा तो फिर ये मुझे आंसर मिला। अच्छा, मुझे स्टूडेंट भी यही बता रहे थे। अच्छा, रेशो क्या होता है भाई, द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, अगर टू क्वांटिटी के कंपेरिजन को हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। अब मैं ये लिखा हुआ है 4 to 8, मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, 4 to 8 लिखूंगा, ठीक है। 4 to, अच्छा, यहाँ पे 0 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4:8, ठीक है। अब 4 देखें, ये 4 रेशो, ये रेशो क्या होते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, 4/8 हो जाएगा। अब 4 की टेबल, मुझे लग रहा है भाई 4 की टेबल 4 पे 1 टर्म लगेगी भाई, 4 की टेबल 2 पे, 4 की टेबल 8 पे 2 टर्म लगेगी, ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 1:2 हो जाएगा, मीन्स का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो एफ होगा, मीन्स के बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।
इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, आप लोगों को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना, जो देखिए जो अगर टेबल लग रही है तो फिर आप उसको टेबल लगानी पड़ती है, अगर कोई टेबल नहीं लग रही तो फिर उसको सेम आंसर रहने देते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया हुआ था भाई, इस टाइप का एमसीक्यूज मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, एमसीक्यू लेक्चर नंबर 8 में। अच्छा, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो जो है हमारे पास 2 है, मीन्स को इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 3/2 इज इक्वल टू 20। बॉयज का रेशियो देखो, ये फर्स्ट में बॉयज है, तो बॉयज को मैं ऊपर रखूंगा, गर्ल्स का हमें रेशियो बताना है। देखिए मैंने बॉयज का रेशियो को मैंने इंक्रीज किया, बॉयज के रेशियो को मैंने इंक्रीज किया, तो गर्ल्स का रेशियो कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये हमें बताना है। कोई कंपटीशन है भाई, मैंने पहले मैंने टू बॉयज के मैंने 2 उठाए, फिर मैंने गर्ल्स के 2 उठाए, ठीक है। अब मैंने सोचा यार मुझे कुछ रेशो बढ़ाना चाहिए, जैसे कंपटीशन की कंपटीशन जो बहुत बढ़ना चाहिए, तो मैंने क्या किया भाई, मुझे सपोज किया भाई, गर्ल्स का बॉयज का इतना रेशो लिया, गर्ल्स का इतना रेशो लिया मैंने, क्योंकि बॉयज जो इतने होशियार नहीं होते, गर्ल्स माशाल्लाह टैलेंटेड होती हैं, उस वजह से ये उन लोगों ने ये किया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो है हम देख एक्स जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उससे लेके जाऊंगा तो भाई 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3x। अब मैं 2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में पड़ा हुआ है 2, तो मैं 30 के साथ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा उसके साथ भाई, उसके साथ 30, उसके साथ मल्टीपल, अगर कोई टर्म डिवाइड में पड़ी उस साइड लेके जाऊंगा, इक्वल की उस साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीपल हो जाएगी। अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है तो मैं इक्वल की उस साइड लेके जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। अब मैं 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, मीन्स के 30 × 2 करूंगा, 2 × 2, 2 × 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 × 3 करूंगा मेरे पास 6 आ जाएगा, मीन्स के 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x 60/30, 0 यहाँ से चला गया। अब 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी, 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी, मीन्स के x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये मेरे पास। अबे भाई गलती हो गई मुझसे, मिस्टेक हो गई, फिर आपको कमेंट्स आता सर ये आपने क्या कर दिया, 3 था आपने 30 लिख दिया। ये इस तरह मिस्टेक हो जाती है मुझसे, गलत नहीं होते हैं एमसीक्यू, ठीक है, इस तरह मिस्टेक हो जाती है मुझसे। ये यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 की टेबल 60 पे कितना लगेगी भाई, 3 की टेबल 6 पे, पहले मैं इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ भाई, पहले मैं 6 की टेबल जो है, सॉरी 3 की टेबल 6 पे लगाता हूँ भाई, 3 की टेबल 6 पे 2 टर्म लगेगी, ठीक है। ये वाला जीरो, 3 की टेबल 0 पे कितना लगेगी, 0 टाइम लगेगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मीन्स के x इज इक्वल टू 20 मिल गया। अब मैं बॉयज का रेशियो 30 कर रहा हूँ तो गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, मेरे पास 20 हो जाएगा, मीन्स के यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा, मीन्स के 2 ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है 20, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू आ था भाई, मैं इस टाइप का एमसीक्यू भी मैंने करवाया हुआ है लेक्चर नंबर 8 में। अच्छा, मैं क्या करूंगा भाई, अगर 3 इस कंप्लीट ब्रेक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करूंगा ना। अच्छा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 की टेबल 4 पे कितने मिनट आएंगे, 3 × 4 मेरे पास आ जाएगा 12। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यार ये मिस्टेक हो जाती है ना मुझसे, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। 6, अच्छा यहाँ पे 12 क्या है, पॉजिटिव का है, उससे लेके जाऊंगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 18 - 12, 6x = 18 में से मेरे पास -12 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 6। 18 में से 12 गया, मेरे पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स 6 / 6, 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम, 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम, मीन्स के x इज इक्वल टू 1 मिला, ठीक है। ये एमसीक्यू जो मुझसे कलेक्ट हुए थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड करते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाभ नहीं पूछिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।